हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन आई मीन उच्चारण। जब भी हम इंग्लिश किताब खोलते हैं तो उसको पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं उसी को उच्चारण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनंसिएशन। तो प्रोनंसिएशन जो होता है उसी में स्टूडेंट को अक्सर कठिनाई होती है कि किस किस शब्द को क्या क्या पढ़ा जाता है और किस तरह से पढ़ा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्षर ए, जिसका उच्चारण अ भी होता है। तो आप हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए। हम आपको ए से लेकर जेड तक हर एक शब्द का राइट प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। एक एक करके एक एक पॉइंट जो है वो सब हम आपको बताते चलेंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए का क्या प्रोनाउंसिएशन और कितने प्रकार से होता है। ठीक है, यदि हम कितनी भी इंग्लिश जान लें, यदि हमें सही तरह से उसका उच्चारण करना नहीं आता है तो हमारा सारा ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें सही तरह से प्रोनाउंसिएशन करने आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ए का प्रोनाउंसिएशन आई मीन अ का प्रोनाउंसिएशन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो अ का प्रोनाउंसिएशन अ, आ, ए अ 4 प्रकार से मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, अब किस कंडीशन में किया जाता है और किस कंडीशन में नहीं किया जाता है, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। तो नंबर 1 हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब भी ये किसी भी शब्द के बीच में आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, अ होता है ये। और उसके अंत में, उस शब्द के अंत में कोई भी वॉवेल नहीं है। अ जो है वॉवेल है, वॉवेल समझ रहे हैं ना, ए ई आई ओ यू। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें हम वॉवेल और कंसोनेंट का कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। तो अ जो है ये वॉवेल है। अब जब भी यह किसी शब्द के बीच में आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अ होता है। जैसे यहाँ पर बस, मन, फट, कट, ये हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच में आया हुआ है तो इसका उच्चारण क्या हुआ है, अ। ठीक है, क्या हुआ है, अ। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी शब्द के बीच में सिर्फ सिंगल अ आता है, उसके आगे पीछे कोई वॉवेल नहीं है, तो उसका उच्चारण क्या होगा, अ होगा। ठीक है, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि जब भी किसी शब्द के बीच में सिर्फ सिंगल वॉवेल अ है और उसके आगे पीछे कोई दूसरा वॉवेल्स नहीं लिखा हुआ है तो उसका उच्चारण अ होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए नंबर 2, किसी शब्द के अंत में ए एन, ए एन टी, ए आर, ए एन सी ई आता है। किसी शब्द के अंत में, ध्यान से देखिएगा, किसी शब्द के अंत में ए एन टी, ए आर, ए एन सी ई आता है तो भी इसका उच्चारण क्या होगा, अ होता है। क्या होगा, अ होता है। जैसे यहां पर देखिए टर्बन, बेगर, एलिफेंट, इंपॉर्टेंस, देख रहे हैं ना। जब भी किसी शब्द के अंत में ए एन, ध्यान से आप इसको जरूर पढ़िए क्योंकि उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इंग्लिश में हम किस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और किस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो जब भी किसी शब्द के अंत में ए एन टी, ए आर, ए एन सी आता है तो अ का उच्चारण अ होता है। इस ई का कोई मतलब नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर ए एन सी ई है तो ई का कोई मतलब नहीं आएगा, वो सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब तीसरा देखते हैं। कभी कभी अ का उच्चारण आ भी हो जाता है, ये अपवाद में है कि अ आई मीन ए शब्द किसी बीच में लिखा रहता है, उसके आगे पीछे कोई वॉवेल नहीं है, तो कभी कभी अ का उच्चारण अ ही रहता है। जैसे यहां पर देखिए, सॉरी, वो
गलत बोल दिए कि अ नहीं आ होता है। क्या होता है? आ। कभी कभी किसी शब्द के बीच में सिर्फ ए आता है तो उसका उच्चारण आ होता है, उसके आगे पीछे कोई वॉवेल्स नहीं लिखा रहता है तो ए का उच्चारण क्या होता है? आ होता है। जैसे यहां पर है आस्क, बास्क, स्टार, हार्ट। समझ रहे हैं? तो जब भी किसी शब्द के बीच में अ आता है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। यहां पर भी आता है तो अ होता है और यहां पर आ जाएगा तो क्या होगा? उसका आ हो जाएगा। तो शब्द को ध्यान से चीनिए, पहचानिए। आस्क, बास्क, स्टार एंड हार्ट। समझ रहे हैं? तो इसका यहां पर इसका उच्चारण क्या है? अ में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। किसी शब्द के बीच में ए आ जाए और उस शब्द के अंत में ई है तो ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अब ए का क्या उच्चारण होगा? जो अ का, तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए की मात्रा। ठीक है, किस तरह से होगा? जैसे गेट, लेट, ब्लेड, फिक्स। यहां पे लिखा हुआ ना, यहां पे देखिए शब्द के बीच में ए है और अंत में ई है तो ई का कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा है। ई का क्या हो रहा है? कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। उच्चारण सिर्फ किसका हो रहा है? ए का, आई मीन अ का। समझ रहे हैं? तो अब अ का अगला उच्चारण, किसी भी शब्द के बीच में ए है और उसके बाद आर आता है और आर के बाद ई है तो ई का तो कोई उच्चारण नहीं है, लेकिन यहां पर आई मीन ए का जो उच्चारण है वो थोड़ा लंबा ए में हो जाता है। ए जैसे कभी कभी देखे होंगे हिंदी में ए लिखकर यस की तरह बना रहता है, जिसका मतलब होता है उस छुपा रहता है। ए थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है ए। ठीक है, तो जब भी किसी शब्द के बीच में आता है, आई मीन ए आता है और उसके बाद आर है और आर के बाद ई है तो ए का उच्चारण ए होता है। क्या होता है? ए। जैसे देखिए रेयर, केयर, शेयर, मेयर। देख रहे हैं? क्या है? रेयर है, केयर है, शेयर है, मेयर है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं रेयर, मेयर, शेयर, केयर, थोड़ा सा हमको इसको खींचना पड़ रहा है। शब्द आ रहा है जो कि साइलेंट रूप में है। तो ये जो ए है इसका उच्चारण 5 प्रकार से किया जाता है इंग्लिश में। तो इन उच्चारणों को आप अपने नोट्स पर लिखिए और इसको लर्न करिए और इसको सीखिए कि इसका उच्चारण हम किस तरह से, कैसे, किस जगह पर करेंगे। ये आपको इंग्लिश पढ़ने व बोलने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो उच्चारण है हम आपको अगले वीडियो में